हम लोगों से पूछते हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, या पूछिए। सर, जहाँ पे आपके ऊपर चार्जेस की बात आती है, आप कहते हैं आपको भारत के संविधान पे पूरा विश्वास है, फिर वहीं पे आप कंडीशनल हिंसा की बात करते हैं। तो अगर भारत का हर युवक उससे प्रेरित हो जाए, ये सोचने लगे अपनी बुद्धि के हिसाब से कि सारा लीगल सिस्टम बेकार है, तो ऐसे तो फिर सारा संविधान का क्या होने का फायदा है? देखिए, लोकतांत्रिक आंदोलन करना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात और उसका उस प्रकार का प्रदर्शन करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और उसको करने का मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ का शासन या वहाँ का कोई प्रशासन किसी गरीब, किसी कमजोर या किसी पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है? वहाँ पर अगर लोग आंदोलन नहीं करेंगे, जनता के बीच में सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो क्या करेंगे उसके बाद? हिंसा की बात हो रही है ना। हिंसा की बात तब जब अगला व्यक्ति हिंसा कर रहा हो और कानून चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा हो, तो अगले व्यक्ति को उसका पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तब उसके बाद फिर कानून को देखना चाहिए। योगी जी, डिसाइड कौन करेगा? महात्मा गांधी के देश में हिंसा की बात करना, गांधी जी ने सिखाया था ना, अनशन करो, प्रदर्शन करो, धरना दो, हाथ मत उठाओ। गांधी जी की बात उन मानवीय संवेदनाओं और संवेगों के लिए है जिनके अंदर सचमुच मानवीय गुण हो, मानो अगला पक्ष हो, उसके सामने किया जा सकता है। जहां पूरी दानवीय दुष्प्रवृत्ति भरी हुई हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आखिर व्यक्ति को कुछ तो, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी कुंभकर्णी निद्रा को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वही होता है। आप इसको नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। यहाँ सेकंड रो में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि हर इंसान को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए अगर वो कानून को अपने हाथ में ले ले तो वो सही है? देखिए, ये देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहां की परिस्थिति कैसी है, वहां का देश और वहां का काल कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी तो लोगों को वहां पर कुछ तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धरा रहने से अच्छा है, या प्रताड़ित होना, अपमानित होना, बार बार कटना और इस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाओं को होने से अच्छा है कि जोरदार प्रतिकार करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ये शरीर आपका तभी तक है जब तक इस शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है। जिस दिन प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा और फिर असमय समाप्त भी हो जाएगा। इसलिए असमय समाप्त होने से बचना है तो उस प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर बनाने की तैयारी करें। योगी जी, आप तो यूपी की सरकार को धमकी दे रहे हैं। यूपी की सरकार को धमकी नहीं दे रहा हूं मैं उनको सलाह दे रहा हूं, और सलाह भी तो अच्छे लोगों को दी जाती है। वहां सलाह दें तो किसको दें? 5-5 लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, किसको दें? एक व्यक्ति होता तो एक व्यक्ति को कोई सलाह दे वहां पे। वो तो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही है, उसकी वजह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसकी वजह से सहारनपुर में दंगे हुए। मैं रहता गोरखपुर में हूं, मुजफ्फरनगर दूसरे कोने में पड़ता है। मैं एक और बात बताऊं, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ, और वहां पर कोई मुसलमान ये भी नहीं कह सकता कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। बहुसंख्यक समाज सुरक्षित हो जाएगा तो अल्पसंख्यक अपने आप सुरक्षित है। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवीय प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हमने जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव का मैं बिल्कुल विरोधी हूं। आप आश्चर्य करेंगे, गोरखपुर में उजाड़े जा रहे मुसलमान, 12 गांवों के मुसलमान, जहां पे माननीय मोदी जी की रैली कराई थी हम लोगों ने 23 जनवरी को, और वहां का प्रशासन रैली नहीं होने देना चाहता था। वो सब मुसलमान मेरे सामने स्वयं आए कि साहब आप हमारे बीच में करवाइए रैली। मैंने कहा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनको उजाड़ने से मैंने बचाया था। आखिर यही तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व की पार्टी की सरकार है यूपी में। ये लोग तो उनको उजाड़ रहे थे। अब आप ठीक बात कर रहे हैं, बहुत देर बाद नहीं, बहुत देर के बाद नहीं, जो सच होगा मैं वो बोलूंगा।
लेकिन अगर आप बटाला हाउस कांड का समर्थन करेंगे, इस देश में इराक के अंदर आईएसआईएस जो कुछ कर रहा है उसका समर्थन भारत के अंदर करेंगे, डेनमार्क की घटना को लेकर के भारत के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानों को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, म्यांमार की घटना को लेकर के आजाद चौक, आजाद मैदान की घटना को जो दोहरा करके शहीद स्मारक को तोड़ेंगे, तो भाई हाथ पे हाथ धरे हुए हम भी नहीं बैठेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर देंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। हम भी हमने कहा ना, प्यार से तो हम कार्य कर ही रहे हैं और कार्य करना सिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। अब अगला स्टेप छोड़ दीजिए, मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने बेबाकी से बड़े खुलकर जवाब दिए हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जाने माने पत्रकार विनोद शर्मा का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया गोरखपुर के महंत, गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ से हमने हर तरह के सवाल पूछे, लव जिहाद के बारे में पूछा, उनके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा, उनके भड़काने वाले भाषणों के बारे में सफाई मांगी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद शर्मा के फैसले का। जब मैं महंत जी को सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ क्यों आए हैं, ये तो खुद चलती फिरती अदालत है। ये अपने मन की करते हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट है जहाँ पर कानून बनता है, लेकिन इनके अपने कानून हैं जो इनके इलाके में लागू होते हैं और कोशिश इनकी ये है कि और इलाकों में भी अब लागू हों। महंत जी आप सन्यासी हैं और आप देखने में और बुरा से बुरा और पहने से पहने सवाल के बाद भी आप मुस्कुराते थे। इससे मुझे लगता है कि आपकी शख्सियत जो है वो बहुत सुंदर है। आपकी राजनीति ने गलत करवट ले ली और मैं एक बात आपको बता दूं कि इलेक्शन हेट फैला के जीते जा सकते हैं, देश हेट फैला के नहीं चलाया जा सकता। और जो माननीय प्रधानमंत्री आज के दिन सोच रहे हैं कि इस देश का विकास होगा, मान जी पार्लियामेंट के भीतर इस सरकार के पास एक स्थायी मजबूती है, एक मजबूत सरकार है ये, लेकिन जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा कहीं विकास नहीं होगा। और उसकी मजबूती के पूरक हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई। इनको हमको साथ लेके समझा के चलना है। आप से निवेदन यह है और बल्कि डायरेक्शन है कोर्ट का कि आप उन लोगों की भी नुमाइश करें, मुसलमानों की और हिंदुओं की, जिन्होंने सही में प्यार करके शादी की है, उनको भी अपने साथ लेकर जुलूस में चलें ताकि पता चले कि क्या चीज आपके लिहाज से गलत है और क्या सही है। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि योगी आदित्यनाथ सबको साथ लेकर के चलेंगे। भारत की जो संस्कृति है शांति की संस्कृति है, प्यार की संस्कृति है, नफरत की नहीं है। उम्मीद यह करेंगे कि योगी आदित्यनाथ इस संस्कृति का पालन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत